नमस्कार दोस्तों, आज जो है कि अपनी यूरिनरी सिस्टम की 10वीं क्लास है, जिसमें आज अपन डिस्कस करेंगे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, एक एक एमसीक्यू को यहाँ पर क्लियर करते जाइएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन क्या होता है? देखिएगा, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है, उसमें सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखिएगा कि यूरिनरी ट्रैक्ट में इंफेक्शन होना, यूरिनरी ट्रैक्ट में इंफेक्शन होना। यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर इंफेक्शन होना क्या कहलाता है? यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन कहलाता है। देखिएगा कि मान लीजिए कि ये आपकी जो है कि यूरिनरी ट्रैक्ट है। क्या है? ये आपकी है यूरिनरी ट्रैक्ट है। ठीक है, अब इस यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर कहीं पे भी इंफ्लामेशन हो, इंफ्लामेशन जो है कि रीनल पेल्विस में हो सकता है, इंफ्लामेशन जो है कि यूरेटर के अंदर हो सकता है, इंफ्लामेशन जो है कि यूरिनरी ब्लैडर के अंदर हो सकता है, इंफ्लामेशन जो है कि यूरेथ्रा के अंदर हो सकता है। तो यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर कहीं पर भी इंफ्लामेशन होना क्या कहलाता है? यूटीआई, यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहलाता है। ठीक है, ये जो इन्फ्लामेशन होता है ये दो तरीके का होता है। इन्फ्लामेशन दो तरीके का होता है और हम इसको डिवाइड करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले दो तरीके में सबसे पहला तरीका होता है, पहला तरीका जो इन्फेक्शन होता है वो अपर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है। क्या होता है? अपर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है। और दूसरा वाला होता है लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। दूसरा कौन सा होता है? लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। कहने का मतलब है कि इस ब्लैडर से जो ऊपर का हिस्सा है इसको अपन बोलेंगे अपर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। और इस ब्लैडर से लेकर के यूरेथ्रा तक का जो हिस्सा है, इस ब्लैडर से लेकर के यूरेथ्रा तक का जो हिस्सा है, यदि इस हिस्से में इन्फ्लामेशन होता है तो उसे अपन बोलेंगे लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ठीक है, क्लियर है? तो इसमें देखिएगा यहां पर देखिएगा कि सबसे पहले यह टू टाइप का होता है, यह टू टाइप का होता है। इसमें सबसे पहला देखिएगा, सबसे पहला होता है इसमें अपर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, अपर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अब ये अपर यूरिनरी ट्रैक्ट जो इन्फेक्शन होगा इसमें क्या होगा? अपर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के अंदर क्या होगा? देखिएगा, सबसे पहले जो है कि अपन एक डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं जिससे आप लोगों को समझने में सबसे इजी और आसानी होगी, जिसमें देखिएगा इट इज ए क्या है? यह एक यूरिनरी ट्रैक्ट है, यह एक यूरिनरी ट्रैक्ट है। ठीक है, और यह एक यूरिनरी ट्रैक्ट का क्या है? ब्लैडर है। यह क्या है? यूरिनरी ट्रैक्ट का यह ब्लैडर है। और ठीक है, और सब ये भाई साहब क्या है? ये भाई साहब जो है कि यूरेथ्रा है। ठीक है, अब देखिएगा आप लोग, यदि जो है कि अपर यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर यदि रीनल पेल्विस, ये यहाँ पर देखिएगा, इसमें देखिएगा इमेज में, यहाँ पर रीनल पेल्विस में इंफ्लेमेशन होता है तो इसे क्या बोलते हैं? पाइलाइटिस। क्या बोलता है इसे? पाइलाइटिस बोलते हैं। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं अपन? पाइलाइटिस, TIES आएगा, है ना, पाइलाइटिस बोलते हैं। क्लियर है? तो सबसे पहले देखिएगा अपर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के अंदर सबसे पहली टर्मिनोलॉजी लिखिएगा पाइलाइटिस। पाइलाइटिस का मतलब क्या होता है? पाइलाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ रीनल पेल्विस। क्या होता है? इन्फ्लामेशन ऑफ रीनल पेल्विस। रीनल पेल्विस का इंफ्लेमेशन होना क्या कहलाता है? पाइलाइटिस कहलाता है। दूसरा होता है यूरेटराइटिस।
यूरेटराइटिस का मतलब क्या होता है, यदि यूरेटर के अंदर जो है कि इन्फ्लामेशन हो रहा है, यदि यूरेटर के अंदर जो है कि इन्फ्लामेशन हो रहा है तो उसे अपन क्या बोलेंगे, उसे अपन बोलेंगे यूरेटराइटिस। क्या बोलेंगे, यूरेटराइटिस। यानी कि इन्फ्लामेशन ऑफ यूरेटर का इन्फ्लामेशन होना क्या कहलाता है, यूरेटर के अंदर इन्फेक्शन होना क्या कहलाता है, यूरेट्राइटिस कहलाता है। ठीक है, ये अपन ने बात की है अपर यूरिनरी ट्रैक्ट की। अपर यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर अपन ने किस किस चीज को इन्वॉल्व किया है, रीनल पेल्विस से लेकर के जहां पर यूरेटर खत्म हो रहे हैं वहां तक जो है कि अपन ने अपर यूरिनरी ट्रैक्ट बोला है। और अब अपन बात करेंगे लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट की, यानी कि कहने का मतलब जो है कि यहां से, कहां से, जहां पर यूरेटर खत्म हो रहे हैं, एंड हो रहे हैं, वहां से लेकर के जो यूरेथ्रा तक, वहां से लेकर के जो यूरेथ्रा तक का जो यूरिनरी ट्रैक्ट होता है उसे अपन बोलते हैं लोअर पार्ट ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट। ठीक है, तो इसके अंदर देखिएगा दूसरा पॉइंट डालिएगा, लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ये लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, इसमें एक टर्म आएगी जो बहुत सी बार एग्जाम में पूछी गई है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। उस टर्म का नाम क्या है, उस टर्म का जो नाम है वो होता है सिस्टाइटिस। उस टर्म का नाम क्या होता है, उस टर्म का नाम होता है सिस्टाइटिस। क्या होता है सिस्टाइटिस, सिस्टाइटिस का जो टर्म है ये 2 से लेकर के 3 बार जो है कि एग्जाम में पूछा गया है, एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। सिस्टाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। क्या, इन्फ्लामेशन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, इन्फ्लामेशन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर क्या कहलाता है, सिस्टाइटिस कहलाता है। ठीक है, दूसरी टर्म आती है यहां पर यूरेथ्राइटिस। देखो वो यूरेट्राइटिस था और ये क्या आएगा, यूरेथ्राइटिस। यूरेथ्राइटिस का मतलब क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ यूरेथ्रा। इन्फ्लामेशन ऑफ यूरेथ्रा क्या कहलाता है, यूरेथ्राइटिस कहलाता है। क्लियर है, अपन ने बात की है यहाँ पर। देखो एक बार और मैं आपको बता देता हूं, सबसे पहले जो है कि अपन ने बात की है कि यूटीआई की डेफिनेशन क्या होती है, यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर कहीं पर भी, यूरिनरी ट्रैक्ट में कहीं पे भी किसी भी जगह पर इन्फ्लामेशन होना क्या कहलाता है, यूटीआई, यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहलाता है। सबसे पहली बात। दूसरी बात है कि जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है ये 2 टाइप का होता है, एक होता है अपर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, दूसरा होता है लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। कहने का मतलब है कि रीनम पेल्विस से लेकर के जो यूरेटर का जो आखिरी छोर है वहां तक यदि इन्फ्लामेशन होता है तो वो अपर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के अंदर आएगा, और यूरेटर यानी कि ब्लैडर से लेकर के यूरेथ्रा तक जो इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन होगा वो लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के अंतर्गत आएगा। क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट देखिएगा, रूट ऑफ इन्फेक्शन की बात करते हैं अपन कि ये जो इन्फेक्शन है वो किस तरीके से फैलता है। तो रूट ऑफ इन्फेक्शन में देखिएगा, नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा रूट ऑफ इन्फेक्शन। रूट ऑफ इन्फेक्शन यानी कि इन्फेक्शन जो है कि किस तरीके से फैल रहा है। तो इसमें सबसे पहला जो रूट देखिएगा, सबसे पहला रूट देखिएगा इसमें वो होता है हेमेटोजिनस। हेमेटोजिनस हेमेटोजिनस का मतलब क्या होता है, देखिएगा यहां पर डायग्राम के अंदर देखिएगा, ये क्या है, अपनी किडनी है, ये क्या है, अपनी किडनी है। ठीक है, ये यूरिनरी ब्लैडर और ये यूरेथ्रा।
ठीक है। अब आपने देखा होगा कि यूरिनरी ब्लैडर को जो है कि रीनल आर्टरी इसको ब्लड सप्लाई करती है। इसको ब्लड सप्लाई कौन करती है? इसको ब्लड सप्लाई जो है कि रीनल आर्टरी करती है। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब है कि जब बैक्टीरिया ब्लड के द्वारा कहां पर आता है? किडनी में आता है, यूरिनरी ट्रैक्ट में आता है और इन्फ्लेमेशन करता है। तो वो किस रूट के द्वारा आया? वो हीमेटोजेनस रूट के द्वारा, यानी कि ब्लड सेल के साथ साथ में बैक्टीरिया भी आया और इन्फ्लेमेशन कोज करके चला गया। तो किस रूट के द्वारा आया? वो हीमेटोजेनस रूट के द्वारा आया। क्लियर है यहां तक? ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा इसमें, नेक्स्ट रूट देखिएगा इसमें। दूसरा रूट होता है असेंडिंग। दूसरा रूट कौन सा होता है इसमें? असेंडिंग रूट। असेंडिंग रूट। अभी असेंडिंग रूट का मतलब क्या होता है? असेंडिंग रूट का मतलब क्या होता है? ये अपनी किडनी है। क्या है? ये अपनी किडनी है, ये यूरिनरी ब्लैडर है और ये जो है कि यूरेथ्रा है। ठीक है, अब जो इन्फ्लामेशन जो है, जो बैक्टीरिया जो है वो या तो यूरेथ्रा के द्वारा अपर पार्ट की तरफ जा रहा है या यूरिनरी ब्लैडर में बैक्टीरिया बैठा हुआ है और वो यूरेटर के द्वारा ऊपर की तरफ जा रहा है। इमेज में देखिएगा, मान लीजिए कि यहां से बैक्टीरिया गया, कहां पर? यहां से बैक्टीरिया ऊपर की तरफ जा रहा है तो उसे अपन क्या बोलेंगे? असेंडिंग रूट। क्या बोलेंगे? असेंडिंग रूट। ठीक है, और इसका जो मुख्य रीजन होता है वो क्या होता है? मैं यहां पर असेंडिंग रूट के नीचे लिख देता हूं, आपके एग्जाम मतलब नोटबुक के अंदर ये बात पुटअप कर लीजिएगा। ड्यू टू वेसिको यूरेट्रल रिफ्लेक्स। ड्यू टू वेसिको शब्द जहां पर भी आएगा ये ब्लैडर से रिलेटेड होगा, है ना? वेसिको यूरेट्रल स्फिंक्टर। एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की क्लासेस के अंदर अपन ने डिटेल्ड स्टडी की है कि जो यूरेट्रोवेसिकल स्फिंक्टर होते हैं ये ब्लैडर के पोस्टीरियर रीजन में ओपन होते हैं। ठीक है, बहुत सी बार क्या होता है इनमें एब्नॉर्मलिटीज के कारण ये अच्छे से क्लोज नहीं हो पाते। जब ये अच्छे से क्लोज नहीं हो पाते तो जो ब्लैडर के अंदर जो यूरिन भरा हुआ है, ब्लैडर के अंदर जो यूरिन भरा हुआ है ये बहुत सी बार क्या है कि बैक फ्लो हो जाता है, यानी कि यूरेटर के अंदर ये चला जाता है। कहां चला जाता है? यूरेटर के अंदर चला जाता है और ब्लैडर के अंदर जो बैक्टीरिया था वो भाई साहब भी यूरेटर के अंदर पास आउट हो जाते हैं और वहां पर इन्फ्लामेशन कॉज कर देते हैं। तो वो क्या होगा? असेंडिंग रूट के द्वारा इन्फ्लामेशन फैला देंगे। क्लियर है यहाँ पर? अरे यस और नो क्लियर है यहाँ पर कि असेंडिंग में क्या हो रहा है? असेंडिंग में जो बैक्टीरिया है वो नीचे से लेकर के अपर की ओर पास आउट हो रहा है। ठीक है, हिमेटोजिनस के अंदर क्या हो रहा है? हिमेटोजिनस के अंदर जो है कि बैक्टीरिया ब्लड सेल के साथ में जो रीनल आर्टरी है वहां से रीनल आर्टरी के द्वारा जो है कि ब्लड सेल के साथ में कहां पर आ रहा है? यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर आ रहा है और वहां पर इन्फ्लेमेशन कॉज कर रहा है। क्लियर है यहां तक? ठीक है, आगे देखिएगा इसमें। करते हैं इसके कोजेस की। अब हम बात करते हैं इसके कोजेस की कि साहब जो है कि किन किन कोजेस के कारण जो है कि ये फैलता है। तो कोजेस में देखिएगा, इसका जो सबसे मोस्ट कॉमन कोज होता है जो कि बारंबार एग्जाम में पूछा गया है कि यूटीआई का जो मोस्ट कॉमन कोज होता है वो कौन सा होता है? ई कोलाई। ई कोलाई का जो फुल फॉर्म होती है वो होती है इस्चेरिया कोलाई। वो जो ई कोलाई होता है ये 90% कितना? 90% जो है कि यूटीआई कॉज करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके अलावा भी और बैक्टीरिया होते हैं लेकिन एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा वाला जो कि राइट आंसर माना जाता है वो माना जाता है इस्चेरिया कोलाई, कि ई कोलाई जो है कि 99% यूटीआई कॉज करता है। अदर की यदि अपन बात करें तो सब एंटेरोबैक्टीरिया भी होते हैं। कौन होते हैं? एंटेरोबैक्टीरिया भी होते हैं। इसके साथ में जो है कि सिट्रोबैक्टर भी होते हैं।
इसके साथ में जो है कि सुडोमोनास भी होते हैं जो जो यूटीआई कॉज कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ जो है कि क्लेप्सिया भी होते हैं जो कि ई कोलाई कॉज कर सकते हैं। ठीक है, ये अपन ने बात की है इनके कोजेस की कि वो कौन कौन से बैक्टीरिया होते हैं जो जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी कि यूटीआई कॉज करते हैं। सबसे पहले अपन ने देखा कि ई कोलाई जो कि 99% चांस होते हैं कि ई कोलाई जो है कि यूटीआई कॉज करेगा। एंटेरोबैक्टीरिया कॉज करता है, सिट्रोबैक्टर कॉज करता है, सुडोमोनास कॉज करता है और क्लेप्सिया कॉज करता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं रिस्क फैक्टर की। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि रिस्क फैक्टर की रिस्क फैक्टर की बात करते हैं कि कहां कहां किस किस जगह किस किस तरीके से ये हो सकता है। तो हेडिंग डालिएगा रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर के अंदर देखिएगा कि सबसे बारंबार एग्जाम में पूछने वाला प्रश्न कि सबसे ज्यादा यूटीआई मेल में देखने को मिलता है कि फीमेल में। तो यहां पर देखिएगा मोस्ट कॉमन फीमेल के अंदर होता है, मोस्ट कॉमन फीमेल में होता है। क्यों साहब? इसके दो कारण हैं, इसके दो कारण हैं। सबसे पहला कारण क्या है? सबसे पहला कारण क्या है कि शॉर्ट लेंथ ऑफ यूरेथ्रा, शॉर्ट लेंथ ऑफ यूरेथ्रा। अगर यूरेथ्रा की लेंथ छोटी होती है तो इन्फ्लामेशन यानी कि असेंडिंग फटाफट से जाएगा, यानी कि शॉर्ट लेंथ ऑफ यूरेथ्रा पहला कॉज हो गया इसमें। और इसका दूसरा कारण होता है कि यूरेथ्रल ओपनिंग जो होती है वो एनस ओपनिंग के ज्यादा क्लोज होती है। यानी कहने का मतलब है यूरेथ्रल ओपनिंग क्लोज टू एनस ओपनिंग, यूरेथ्रल जो ओपनिंग होती है वो एनस ओपनिंग के ज्यादा क्लोज होती है, तो इन्फेक्शन के चांस ज्यादा होते हैं। क्लियर है यहां पर? दूसरा होता है इनड्वेलिंग कैथेटर। दूसरा रिस्क फैक्टर क्या होता है? ये अपन ने पहले रिस्क फैक्टर की बात की है कि फीमेल में मोस्ट कॉमन होता है। इसके दो कारण होते हैं, एक यूरेथ्रा की जो लेंथ होती है वो छोटी होती है, शॉर्ट यूरेथ्रा होता है। दूसरी बात है उसमें जो यूरेथ्रल ओपनिंग होती है और एनस ओपनिंग होती है, इन दोनों के बीच में ज्यादा स्पेस नहीं होता है, ये दोनों ज्यादा क्लोज होते हैं। इसकी वजह से क्या है, इन्फेक्शन के चांस वहां पर ज्यादा देखने को मिलते हैं। क्लियर है यहां तक? इसमें आगे देखिएगा, ये अपन ने पहले कोर्स की बात की है। दूसरा कोर्स होता है इसमें इनड्वेलिंग कैथेटर। क्या होता है? इनड्वेलिंग कैथेटर। बहुत लंबे समय से कैथेटर इंसर्शन किया हुआ है, इधर खुजाल रहे हैं, इधर खुजाल रहे हैं, फिर कैथेटर को हाथ लगा रहे हैं, है ना? इन्फेक्शन होने के चांस ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, दूसरा होता है इम्प्रॉपर, तीसरा होता है इम्प्रॉपर केयर ऑफ पेरिनियम। मान लीजिए किसी गर्भवती महिला में ड्यूरिंग डिलीवरी एपिजियोटोमी करने की मुसीबत आ गई, एपिजियोटोमी करनी पड़ी। उसके बाद जो है कि अपन पेरिनियल केयर कर रहे हैं। मैंने जैसा कि बताया कि खुजालते खुजालते पेरिनियल केयर कर रहे हैं, उधर ड्रेसिंग पकड़ रहे हैं। तो अनहाइजेनिक अनस्टेराइल तरीके से यदि अपन बिना इस असेप्टिक टेक्निक को फॉलो किए हुए केयर कर रहे हैं तो वहां पर यूटीआई होने के चांस सबसे ज्यादा होते हैं। ठीक है, और चौथा होता है वो होता है यूज ऑफ टॉयलेट पेपर, यूज ऑफ टॉयलेट पेपर। अब ये क्या होता है? यूज ऑफ टॉयलेट पेपर का मतलब क्या होता है?
पानी बचाओ अभियान के अंतर्गत फॉरेन में एक चीज फॉलो की जा रही है, क्या कि जो पेरिनियल एरिया होता है उसे पानी से वॉश न करके टॉयलेट पेपर से साफ करो। मूर्ख लोगों में मूर्ख बातें होती है, उसी प्रकार से वहां पर पानी बचाओ अभियान में वो पानी भी किस जगह पे आके बचा रहे हैं, ठीक है। तो यूज ऑफ टॉयलेट पेपर यानी कि यूटीआई होने के चांस ज्यादा होते हैं। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भारतीय लोगों के लिए एक बात आ रही है, वो है पांचवी, देखिएगा कि अनहाइजेनिक टॉयलेट का यूज करना। अनहाइजेनिक अनहाइजेनिक पब्लिक टॉयलेट का यूज करना। देखो रेलवे स्टेशन हुआ, बस स्टैंड हुआ, वहां पर जो टॉयलेट होता है उसमें अपन जाते हैं तो वहां पर 5 रुपए देने की बजाय बोल देते हैं कि सर हम स्टाफ से हैं, और वहां पर टॉयलेट करके आते हैं। अब देखिएगा इन हरकतों की वजह से वहां पर सही तरीके से साफ सफाई नहीं हो पाती, जिसके कारण क्या है कि यूटीआई होने के चांस बढ़ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें ये अपन रिस्क फैक्टर को डिस्कस कर रहे हैं कि किन किन कारणों से जो है कि यूटीआई हो सकता है, ठीक है। और ये सभी जो है कि एग्जाम में पूछे गए हैं, ये सभी जो है कि एग्जाम में पूछे गए हैं। और यदि आप सीएचओ की तैयारी कर रहे हैं या नोटशीट की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ना, इनके अलावा कोई भी ऐसा एमसीक्यू नहीं जो यहाँ से मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया और वो पूछ लिया एग्जाम में, ठीक है। ऐसा कदापि नहीं होगा। सारा का सारा जो है कि सिलेबस मैंने यहाँ पर पुटअप कर दिया है, सभी नोट्स का निचोड़ और सभी बुक्स का निचोड़ मैंने यहाँ पर पुटअप कर दिया है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा छठे नंबर पर देखिएगा प्रेगनेंसी, या क्या होगा प्रेगनेंसी, है ना। अब प्रेगनेंसी में क्या होता है, प्रेगनेंसी के अंदर क्या देखने को मिलता है, ठीक है। प्रेगनेंसी के अंदर सबसे पहले एक तो वेजाइनल डिस्चार्ज बढ़ जाता है। क्या होता है, इंक्रीज वेजाइनल डिस्चार्ज, सबसे पहली बात वेजाइनल डिस्चार्ज बढ़ जाता है। और दूसरी बात जो है कि उसकी पीएच जो है कि हाईली एसिडिक हो जाती है। क्या होती है, हाईली एसिडिक हो जाती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, जो प्रेगनेंसी होती है उसके अंदर पीएच जो है कि न्यूट्रलाइज्ड हो जाती है, ठीक है। क्या होता है, पीएच न्यूट्रलाइज्ड हो जाती है। यदि आप सो गए हो तो प्लीज थोड़ा जाग जाइएगा। नेक्स्ट देखिएगा यूरिनरी स्टेसिस। क्या होता है यूरिनरी स्टेसिस, देखो यदि हम लंबे समय तक यूरिन को होल्ड करके रखते हैं तो यूटीआई होने के चांस बढ़ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, इसमें नेक्स्ट होगा जो 8वें नंबर का पॉइंट होगा, वो होगा टब बाथ का यूज कर रहे हैं। किसका, टब बाथ का यूज कर रहे हैं। 2-4 लोग नहा लिए, उसके बाद अपन जाके उसमें कूद पड़े। 4-5 लोगों के नहाने के बाद उनके इंफेक्शन को वहां पर फैला दिया, अपन जाके वहां पर कूद पड़े तो क्या हो जाएगा, इंफेक्शन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट होता है उसमें होता है बबल बाथ। बबल बाथ का मतलब क्या होता है, टब बाथ के अंदर जो अपन शैम्पूज यूज में लेते हैं, उन शैम्पू से जो है कि बबल्स निकलते हैं और उसमें अपन जो है कि बात करते हैं तो उसको बोलते हैं बबल बाथ, ठीक है। अपन नेक्स्ट बात करते हैं इसके साइन एंड सिम्टम्स की, कि क्या क्या जो है कि इसके अंदर साइन एंड सिम्टम्स आएंगे। साइन एंड सिम्टम्स के अंदर देखिएगा एग्जाम में सबसे पहले पूछे जाने वाला एमसीक्यू कि सबसे पहले क्या होगा, बर्निंग यूरिनेशन होगा। क्या होगा, बर्निंग यूरिनेशन। बर्निंग यूरिनेशन को क्या बोलते हैं, बर्निंग यूरिनेशन को क्या बोलते हैं, डायसूरिया, ठीक है। दूसरा जो है कि इसमें जो ब्लैडर होगा, अगर बर्निंग यूरिनेशन होगा तो उससे क्या होगा, इनकम्प्लीट एम्प्टी ऑफ ब्लैडर, ब्लैडर बहुत धीरे धीरे खाली होगा या पूरी तरीके से खाली नहीं होगा, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, इनकम्प्लीट एम्प्टी
ओ ब्लैडर, ब्लैडर बहुत धीरे धीरे खाली होगा, ठीक है। उसकी वजह से क्या होगा, अर्जेंसी होगी और फ्रीक्वेंसी होगी। क्या होगा, अर्जेंसी होगी और के साथ में फ्रीक्वेंसी होगी। क्लियर है। और इन सब की वजह से क्या देखने को मिलेगा, डार्क कलर यूरिन, डार्क कलर यूरिन जो है कि इसमें देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके साथ में क्या देखने को मिल सकता है, इसमें हीमेचूरिया देखने को मिल सकता है। हीमेचूरिया का मतलब क्या होता है, यूरिन के साथ में ब्लड का आना क्या कहलाएगा, हीमेचूरिया कहलाएगा, ठीक है। उसके साथ में इंफ्लामेशन या इन्फेक्शन हो रहा है तो फीवर देखने को मिल सकता है और फ्लैंक पेन देखने को मिल सकता है। क्या, फ्लैंक पेन देखने को मिल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके डायग्नोसिस की, कि इसमें कौन कौन सी जो है कि डायग्नोसिस की जाती है। तो डायग्नोसिस के अंदर देखिएगा, डायग्नोसिस के अंदर देखिएगा, सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, मरीज का हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। क्या करेंगे, हिस्ट्री लेंगे, हिस्ट्री के साथ में क्या करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। अब ये इसमें क्या करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन। देखिए हिस्ट्री ली अपन ने, इसमें मरीज जो है कि अपनी कंप्लेन बताएगा कि उसको डायसूरिया हो रहा है, यानी कि बर्निंग मिक्चुरेशन हो रहा है। उसके साथ में जो है कि उसको फ्लैंक पेन हो रहा है, फीवर हो रहा है, चिल्स हो रहा है, फ्रीक्वेंसी अर्जेंसी आ रहा है। ये सभी जो है कि उसकी हिस्ट्री में बताएगा, ठीक है। उसके बाद जो है कि आप यूरिन का एनालिसिस करवाओगे। क्या करवाओगे, यूरिन का एनालिसिस करवाओगे। अब यूरिन के एनालिसिस में क्या करवाओगे, इसमें जो है कि आपको क्लाउडी कलर, कैसा, इसमें जो है कि आपको, अब दिख गया मैं, इसमें जो है कि आपको सबसे पहले क्लाउडी कलर यूरिन देखने को मिलेगा, ठीक है। क्लाउडी कलर यूरिन देखने को मिलेगा और इसके साथ में क्या होगा, हमारा लाइट क्या थोड़ा इश्यू आ रहा है, बार बार जा रही है, आपको मेरा फेस देखने में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। क्लाउडी कलर यूरिन देखने को मिलेगा और क्लाउडी कलर यूरिन के साथ में क्या होगा, अगर क्लाउडी कलर यूरिन के साथ में क्या होगा कि यूरिन में जो है कि पस सेल प्रेजेंट रहेगी। क्या रहेगी, पस सेल प्रेजेंट रहेगी, जिसकी वजह से क्या होगा, इंक्रीज, क्या होगा, जिसकी वजह से जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है, जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। स्पेसिफिक ग्रेविटी इंक्रीज हो जाएगी। स्पेसिफिक ग्रेविटी इंक्रीज क्यों हो रही है, देखो जो सबसे पहली बात क्या है कि यूरिन के अंदर क्या है कि पस सेल प्रेजेंट रहेगी। अब पस सेल प्रेजेंट रहेगी तो क्या होगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है कि इंक्रीज हो जाएगी। आप सेल में से नोट्स उतार लीजिएगा। दूसरा जो है कि अपन क्या कराएंगे, दूसरा जो है कि अपन यूरिन कल्चर और सेंसिटिविटी टेस्ट कराएंगे। क्या कराएंगे, यूरिन कल्चर और सेंसिटिविटी टेस्ट, सेंसिटिविटी, यूरिन कल्चर और सेंसिटिव टेस्ट कराएंगे। इसमें जो है कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को फेवरेबल एनवायरनमेंट देंगे। क्या करेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को फेवरेबल एनवायरनमेंट देंगे। मेरी इमेज शो नहीं हो रही होगी, मैं एक बार कर देता हूँ, ठीक है। अब ठीक है, इसमें जो है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को फेवरेबल एनवायरनमेंट देंगे और उसके ऊपर जो है कि एंटीबायोटिक का प्रयोग करेंगे कि भैया जी कौन सी एंटीबायोटिक जो है कि इसको किल कर रही है, और वही एंटीबायोटिक मरीज को देंगे तो मरीज जल्दी ठीक होगा, ठीक है। तो इसमें जो है कि यूरिन कल्चर कराएंगे अपन। तो दूसरा जो है कि यूरिन कल्चर कराते टाइम पे जो है कि आपसे प्रायोरिटी बेस्ड एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि सैंपल कब लेना है। तो इसमें देखिएगा जो मिड स्ट्रीम का जो सैंपल होता है, मिड स्ट्रीम का जो सैंपल होता है वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव माना जाता है, ठीक है। इसके साथ में अपन जो है कि ब्लड कल्चर करा सकते हैं। क्या करा सकते हैं, ब्लड कल्चर करवा सकते हैं। ब्लड कल्चर के अलावा अपन क्या करा सकते हैं, एक्सरे केयूबी करा सकते हैं, एक्सरे केयूबी करा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा इसका मैनेजमेंट, नेक्स्ट इसका मैनेजमेंट देखिएगा। मैनेजमेंट,
मैनेजमेंट के अंदर देखिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं इसके मेडिकल मैनेजमेंट की। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके मेडिकल मैनेजमेंट की। तो क्या होता है मेडिकल मैनेजमेंट? देखिए मेडिकल मैनेजमेंट में जो है कि अपन क्या देंगे, मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर जो है कि अपन एंटीबायोटिक्स देंगे। क्या देंगे? एंटीबायोटिक्स देंगे। ठीक है, एंटीबायोटिक्स में जो मोस्ट कॉमनली सिप्रोफ्लॉक्सासिन, नोफ्लॉक्सासिन ये देखी जाती है। अपन यूरिन कल्चर करा रहे हैं, वो सेंसिटिविटी टेस्ट करा रहे हैं, उस आधार पे जो है कि अपन एंटीबायोटिक देंगे। कौन सी एंटीबायोटिक जो है कि इसमें इफेक्टिव है। ठीक है, इसके साथ में जो है कि अपन डायूरेटिक देंगे। क्या देंगे? डायूरेटिक्स देंगे। देखो डायूरेटिक देंगे, ज्यादा पेशाब आएगा, ज्यादा पेशाब आएगा तो क्या होगा? इन्फेक्शन ज्यादा बाहर निकलेगा। ठीक है, उसके साथ में जो है कि दर्द हो रहा है तो एनाल्जेसिक देंगे। क्या देंगे? दर्द हो रहा है तो एनाल्जेसिक देंगे। और इसके साथ में जो है कि अपन एंटीपायरेटिक देंगे। कौन सी देंगे इसके साथ में? एंटीपायरेटिक देंगे। ठीक है, नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जहां से नोटसेट के अंदर एमसीक्यू पूछा गया था, इसका नाम क्या है? यूरिनरी एंटीसेप्टिक। यूरिनरी एंटीसेप्टिक। यूरिनरी एंटीसेप्टिक में क्या क्या देते हैं? इसमें दो तरह की मेडिसिन देते हैं। एक होती है नाइट्रोफुरेंटोन। क्या होती है? नाइट्रोफुरेंटोन। और दूसरी कौन सी होती है? दूसरी होती है फ्यूरेडेंटाइन। दूसरी कौन सी होती है? दूसरी होती है फ्यूरेडेंटाइन। ठीक है, इन दोनों की वजह से अपन को क्या देखने को मिलता है? इन दोनों की वजह से जो है कि अपन को ब्राउन कलर, कैसा? ब्राउन कलर यूरिन देखने को मिलता है। ब्राउन कलर यूरिन देखने को मिलता है। अब अपन को ब्राउन कलर यूरिन देखने को मिलता है तो आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि ये दोनों कौन सी नाइट्रोफुरेंटन और फ्यूरेडेंटाइन मेडिसिन देने के बाद अगर ब्राउन कलर यूरिन आ रहा है तो आप क्या करोगे? क्या अपन फिजिशियन को नोटिफाइड करोगे या नॉर्मल फाइंडिंग? तो ये क्या है? नॉर्मल फाइंडिंग है। ठीक है, उसके बाद जो है कि अपन आते हैं मेडिकल मैनेजमेंट के बाद नर्सिंग मैनेजमेंट पे। इसके बाद जो है कि अपन आते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट पे। नर्सिंग मैनेजमेंट में देखिएगा, इसमें अपन क्या क्या करेंगे नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर? इसके अंदर अपन वाइटल साइन लेंगे। क्या करेंगे? मरीज की वाइटल साइन लेंगे। ठीक है, इसके बाद जो है कि अपन इनपुट और आउटपुट चार्ट देखेंगे। इनपुट और आउटपुट चार्ट मेंटेन करेंगे। और तीसरी बात होती है कि इसमें प्रोवाइड रेस्ट। क्या करेंगे? रेस्ट को प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, प्रोवाइड रेस्ट। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है? नेक्स्ट जो होता है वो डाइट मैनेजमेंट। डाइटरी मैनेजमेंट देखिएगा, डाइट मैनेजमेंट में क्या करेंगे? डाइट मैनेजमेंट में जो है कि अपन वाटर का कंजप्शन बढ़ाएंगे। सबसे पहली बात क्या करेंगे? ये पूछा गया है ना, तो इंक्रीज, हम थोड़ा पेन यहां पर चेंज करते हैं यार, पेन थोड़ा सही। इंक्रीज वाटर कंजप्शन। वाटर कंजप्शन को कितना बढ़ाना है? 3 से लेकर के 4 लीटर। 3 से लेकर के 4 लीटर पर डे के हिसाब से जो है कि वाटर का कंजप्शन बढ़ाना है। ठीक है, और दूसरी जो है कि अपन को क्या देनी है? एसिड प्लस, सॉरी एसिड एस डाइट। ये क्या करती है? एसिड एस डाइट। इसके बारे में आपको जब मैं किडनी स्टोन पढ़ाऊंगा तो उसमें डिटेल बताऊंगा एसिड एस डाइट क्या होती है, अभी समय का अभाव है। लेकिन इसमें थोड़ा देखिएगा कि ये जो एसिड एस डाइट होती है ये क्या काम करती है? ये यूरिन की पीएच को कम करती है। क्या करती है? पीएच को कम करती है, जिससे क्या होगा? अगर पीएच कम होगा तो एसिडिक पीएच क्या करेगी? एसिडिक पीएच बैक्टीरिया को किल करेगी, लीड टू डिक्रीज ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, है ना, डिक्रीज ग्रोथ। क्लियर है यहां तक? ठीक है, थैंक यू।